झगड़ा हो गया क्या? क्या हो गया भैया, झगड़ा हो गया क्या? मान लीजिए हम 50 रुपया स्टैंड दे रहे हैं, हाँ। स्टैंड वाला हमको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो खींचने का धमकी देता है कि चालान काट देंगे। 50 रुपया किसके लिए देंगे? जो 50 रुपया नहीं देगा चैला से सुला जाएगा। ये कोई बोली है? कौन बोला है चैला? हैं? खड़े हैं कौन वही बोला? बोला चैला से शुरू होगा। आप हैं भैया? हाँ? कौन यही वसूल? ए भैया सुनिए 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 भैया, ए भैया स्टैंड दिया जाएगा, लेकिन क्यों आप चैला से सुनिएगा? देखिए अरे 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 वो देखिए, रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ी देर बात कर रहे थे सर, थोड़ी देर बात कर रहे थे ऐसे। 250 तक नहीं कमाए 500 का चालान मारेंगे। सर कहाँ खड़ा करेंगे? कम से कम 500-1000 रुपए का चालान तो होता ही होता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी मैं महाराजगंज में मौजूद हूँ। आप मेरे इस जो है बस स्टेशन महाराजगंज देख सकते हैं और इस तरफ जो है आप अधिकारी जी का वो देख सकते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज। तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है वो एक तरीके से शहर लग रहा है। आप देखिए चारों तरफ लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानने और समझने आए हैं कि इस बार महाराजगंज का मूड क्या है। पंकज चौधरी की तरफ लोग जाएंगे जो मौजूदा सांसद हैं, कई बार से सांसद ही जीत रहे हैं, या इस बार जो है वो कुछ बदलाव होगा। तो भैया की दुकान है और बस स्टैंड के पास दुकान है, तो भैया खूब बिक्री हो रहा है कि नहीं? आमदनी दुगनी हुई कि नहीं? आमदनी दुगनी कैसे होएगी, डबल नहीं हो जाएगा। कहाँ है भैया? सरकार कह रही है आय दुगनी सबकी। वो तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है मार्केट। हाँ जी, पहले भी वैसा चलता था, अभी भी वैसा चलता है। अच्छा, तो महाराजगंज में माहौल क्या है भैया? आप एक बस स्टैंड के बगल में हैं, आपकी दुकान है, लोग आते होंगे, बातचीत करते होंगे राजनीति की? नहीं, राजनीति का यहाँ कोई बात नहीं होता है जी। काहे भैया? देश चुनाव पे चलता है। स्टैंड में आप पूछिए हाँ। कि गाड़ी भरपूर मिल रही है नहीं मिल रही है, वहाँ ये पूछिए, हाँ। वहाँ ये पूछिए। तो आप बता दीजिए भैया क्या यहाँ नहीं हो? बताएंगे, स्टेशन के अंदर बताएंगे हम ना। तो यहाँ बताने में क्या दिक्कत है? स्टेशन के अंदर बताएंगे तो ये रहेगा कि हाँ बस स्टेशन के अंदर खड़े थे नहीं, यहाँ वहाँ। कैमरा दिख रहा है, बस स्टेशन है। कैमरा नहीं यहाँ पे है। अरे वो कहाँ कैमरा लगल बा भैया? तू अपने मन के बात बताओ, हमन के कैमरा से रिकॉर्ड करके दिखा दे बस स्टैंड। बताइए समस्या क्या है महाराज? समस्या यही है, हाँ। जैसे मान लीजिए शौचालय के लिए जो यात्री आते हैं, मान लीजिए जो बाहर से यात्री आए हैं यहाँ पे, जो यहाँ के हैं ठीक है, जो बाहर से यात्री आए हैं वो शौचालय करने के लिए, बाथरूम करने के लिए कहाँ जाएंगे? अच्छा, वहाँ शौचालय नहीं है अंदर? शौचालय बना है लेकिन खुला नहीं है। उसको ये कहिए कि भाई क्लियर वो खुल दिया जाए, मतलब कोई वहाँ रहे कि साफ़ सुथरा किया जाए उसको। कौन आखिर खोलेगा, कौन रहेगा उस पर? चाबी हमारे पास है ठीक है, लेकिन उसको तो हम साफ करने नहीं जाएंगे। जो खोलेगा उसको जो है उसको साफ़ सुथरा करेगा तब सही रहेगा वहाँ, नहीं तो मान लीजिए गंदगी हो जाएगा वहाँ पे, आखिर कौन करेगा उसको? सारे शौचालय को टेंडर पर दे दिया गया है। टेंडर दिया गया है लेकिन टेंडर भी हुआ नहीं है अभी ना। अच्छा, अभी हुआ नहीं ना। ये कितना साल हुआ बस स्टैंड बने? ये बस स्टैंड बने हुआ 2 साल हो गया। तो उसमें में शौचालय नहीं खुल पाया अभी? नहीं खुला है, बिल्कुल नहीं खुला है। अभी 2 दिन हुआ शौचालय खुला है। जितना यात्री आते हैं क्या हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। शौचालय हैंडओवर नहीं हुआ है, इसीलिए शौचालय अभी नहीं खुला है, बंद है। तो यात्रियों को बड़ी समस्या है। चाबी है, हाँ। हर एक चीज़ है, लेकिन वो खुलने का आदेश नहीं है। ये बात हो रहा तो है। बहुत गड़बड़ है भाई। यात्री को अगर प्रेशर बन गया तो क्या करेगा? वही सोचिए, अगर बन गया तो क्या करेगा बताइए? वही हम कर रहे हैं बात ना। आखिर बन गया तो मान लीजिए स्टेशन के अंदर जाएगा, स्टेशन के अंदर खुला नहीं है, चाबी होते हुए नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है? टेंडर नहीं हुआ इसलिए नहीं खुला है कि सब लोग जाते हैं, यात्री जाते हैं, स्टाफ जाते हैं, कोई साफ़ सुथरा नहीं करता है। कोई साफ़ सुथरा करने वाला चाहिए तभी तो खुलेगा वो। यही बात है बस। कहते हैं कि नेचुरल कॉल है, आ गई भाई, क्या करें। तो ये जो बस स्टैंड है ये बना तो, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। आपकी क्या समस्या है भैया? महाराजगंज में कितना बदलाव हुआ बताइए? मैडम बदलाव तो थोड़ा बहुत हुआ है, जो है आपके सामने है, दिख रहा है बदलाव। बताइए थोड़ा क्या क्या बदला है और क्या क्या नहीं बदल पाया है, बदलने की जरूरत है। बदलने की तो यहाँ बहुत कुछ ज़रूरत है। कोई यहाँ चलने का रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बेरूल बे सिस्टम यहाँ चलते हैं। आए दिन चेक इन ऐसे गाड़ी लगाए रहते हैं, 10 गाड़ी लवारिस में ऐसे घोषित हो जाती है सबकी। और यहाँ एक बार शौचालय जो अंदर बोल रहे हैं शौचालय के लिए, तो एक बार पैसेंजर मैडम आए थे तो हम बोले सर से कि आप शौचालय एक लेडीज़ है, खोल लीजिए। बोल रहे हैं कि आप कौन होते हैं यहाँ को बोलने वाले, आप शौचालय के लिए? हम जनता के नागरिक हैं, हमारे पैसे से बस स्टैंड वो बना है। हमको बहुत कुछ बहुत बोले अंदर कि हमको बहुत बोले कि तुम कौन होते हो बोलने वाले,
मतलब बहुत कुछ वगैरह वगैरह, उल्टा सीधा भी बोले, हम कुछ नहीं बोले। सुबह का टाइम था, हम भी गाड़ी लेके आए थे, 2 लेडीज़ थी साथ में, तो वो बोली भैया शौचालय इधर क्या है। ऑटो चलाते हैं? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हमारा ऑटो उधर खड़ा है, और बस जो तो है आप चाहते हैं समस्या। शौचालय जो है वो, हाँ, पब्लिक की सेवा सर्वेंट के लिए है, तो और पब्लिक को। दूसरी परेशानी पुलिस से है, वो आपको परेशान करती है, कभी गाड़ी मैडम, टोचन करके उठा ले जाती है। हाँ ये तो है, यहाँ पे दिक्कत बहुत है ई रिक्शा वालों के लिए, ज़्यादा समस्या है और काफ़ी क्या ज़्यादा। दिक्कत होता है भैया, क्या क्या अभी दिक्कत? डीएल का मांग है, डीएल खोजते हैं गाड़ी। डीएल तो होना चाहिए हाँ, ना गाड़ी का पेपर हर चीज़ मतलब कंप्लीट मांगते हैं। उनका भी कहना सही है मैडम, वो गलत नहीं है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसे हैं कि जो लावारिस में भी चलती हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए इन लोग का सर का जो काम है वो तो अच्छा, अपना कर ही रहे रोजगार हैं। कैसा हो रहा है आपका, कि आमदनी दुगनी हुई कि नहीं? महंगाई है और क्या है मैडम, महंगाई पे। महंगाई है। हाँ, तो और इसका क्या? मुद्दा बनेगा चुनाव में कि नहीं? अब देखिए मैडम, जनता के ऊपर है, अब हम क्या कह सकते हैं। चाचा रुकिए, ये बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं शौचालय अंदर बंद है। शौचालय बंद है, जब अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ तो बंद नहीं रहेगा। मैडम उद्घाटन नहीं हुआ है, शौचालय बना है हाँ। लेकिन उद्घाटन नहीं कब हुआ है। होगा उद्घाटन अब भैया? उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं ना है, अब हाँ। सरकार जाने और विभाग जाने। हाँ, हाँ। बसवा तो चल रही है ना? बसवा चल रही है जनबा, अब वो थोड़ी रुकेगी। हाँ। हाँ, उद्घाटन के लिए अभी इसका बस कोई स्टैंड बन गया, उस पे बस चलने लगी, यात्री आने और जाने लगे, लेकिन बस जो बस स्टेशन है उसके शौचालय का उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए उसको बंद। रोडवेज का ही इसका ही नहीं उद्घाटन अभी। तो भैया बसवा तो चल रही है, बसवा चल रही है, तो इतना तो अधिकारियों को भी पता होगा कि बस चलेगी तो यात्री आएंगे तो प्राकृतिक वो बुलावा है, किसी को भी प्रेशर बन सकता है, तो कहाँ जाएगा वो? अब उसके जिम्मेदार अधिकारी न है, चाहे मतलब शासन प्रशासन जो उद्घाटन करने वाले वो न है, कि पब्लिक भी क्या जानेगी। अच्छा, समस्या क्या है भैया आप लोगों की? आप लोग अपनी समस्या बताइए, क्या परेशानी होती है किससे क्या परेशानी है? आपके जीवन में क्या बदलाव किया जाए कि आपको बढ़िया हमारे लगेगा? जीवन में यह है कि शिक्षा जो है एकदम नगड़ जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है कि शिक्षा मतलब एकदम लेकिन टूट रहा है। महिलाएं देख रही हैं हमको, हम जा रहे हैं उधर हमारी ही। बात सुन लीजिए, हाँ। शिक्षा का स्तर यह है कि अब पढ़ाई के लिए हम लोग मतलब कि एकदम तो नगड़ होते जा रहे हैं, अपनी शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, इतनी महंगाई है ये। हाँ, शिक्षा पैसे के अभाव में हम लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट की स्थिति है, जॉब मिल ही नहीं रहा है, जॉब दे तो रहा है, आपके पास तो है नौकरी भी। जॉब है तो वही तो है कि संविदा की नौकरी है, 3000 4000 5000 8 की नौकरी में जो इस महंगाई में आदमी पढ़ाएगा कि खाएगा, क्या कितना करेगा। है आपकी सैलरी? कितनी? सैलरी कुछ नहीं है, जितना करेंगे उतना पाएंगे, किलोमीटर पर है। 24 सैलरी है। बताइए, हम लोग रातों दिन जो है कि मेहनत करते हैं, हम लोग का कोई घंटा नहीं है कि 12 घंटा करते हैं कि 18 घंटा करते हैं कि 48 घंटे करते हैं, महीने महीने ड्यूटी करते हैं, 8000 10000 5000 9000 की नौकरी करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद मतलब कि बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाएंगे। अब 9 में एडमिशन करा रहा, हमारे बच्चे के लिए पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ एडमिशन कराएं, इतना महंगाई है। CBSE बोर्ड से पढ़ाना चाह रहे हैं, CBSE बोर्ड में मतलब कितनी महंगी पढ़ाई कि कहीं भी 40,000 50,000 के नीचे एडमिशन नहीं ले रहे हैं स्कूल वाले। बताइए कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग। तो चाहते हैं शिक्षा सस्ती हो जाए, गरीबों को भी मिले। शिक्षा सस्ती कहने से नहीं होगा, ठीक है ना। सरकार की योजनाएं जो बन रही हैं वह जो है कि पब्लिक को जो है कि एकदम धराशायी करने के लिए योजना बन रही है। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है हम गरीबों के लिए काम कौन है कर तो रहे हम बता रहे हैं। राशन दे रहे हैं, बताइए, आवास योजना ये बनवा रहे हैं, बताइए। शौचालय। राशन हम पैदा करें, वो कहाँ से दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, देख के भैया खुला है। राशन पैदा पब्लिक कर रही है, राशन वो दे रहे अगर आप हैं। इस बस स्टैंड पे आ रहे हैं तो आंखें खुली रखिए, नहीं तो फट से नाली के अंदर जा सकते हैं, खुला हुआ है। राशन की बात है, पब्लिक राशन पैदा कर रही है, पब्लिक राशन दे रही है कि सरकार दे रही है? हैं? ये बताइए कि जो महंगाइयाँ इतनी बढ़ी हैं, मजदूरी को रुपया बढ़ी है, गाड़ी का दाम 40,000 था 1 लाख हो गया, हुआ ना। मजदूरी जो भाई 204 रुपया 16 रुपया हुई, वही व्यवस्था रह गई। 1 लाख का गाड़ी कहाँ से खरीदेगा आदमी कमा कर 200 रुपये मजदूरी करके? जो भी महंगाइयाँ बढ़ी उस महंगाई के हिसाब से मजदूरी बढ़ी है। सरकार ये नहीं देख रही है। महंगाई एक मुद्दा बनेगा। महंगाई तो इतनी मुद्दा है कि मतलब कि अब क्या कहा जाए, मतलब आम आदमी इस तरीके से जीवन यापन टीटी कर रहा है क्या? चेक वेक करते हैं, टिकट नहीं, काटते हैं? वर्कशॉप में काम करते हैं। वर्कशॉप में काम करते हैं। हाँ, आप बताइए। बतिया के स्टेशन में आइए अंदर। बोलिए। हाँ बोलिए, बताइए। ये कह रहे हैं महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव में, या भाजपा के बयार में महंगाई उड़ जाएगा? भाजपा का बयार है, किसी के बयार की बात तो है नहीं। कहाँ है भैया? महंगाई चरम सीमा पर, भाजपा जनता की बयार नहीं रहती तो उधर से 400 पार कैसे कहा जाता? 400 पार जब अपने मन से कुछ कहना है करना है तो 1000 पार कर दें। हाँ। हाँ, उतना सिटिए नहीं, कैसे 1000 पार कर देंगे? तो 400 पार कैसे जानते हैं? हाँ।
400 पार कैसे कह जानते रहे हैं, हैं? हम इतना काम किए हैं कि वही तो जनता हम का बता रहे हैं कि काम की स्थिति यह है कि बेरोजगारी नौकरी मिल रही है 3,000, 2,000, 8,000, 5,000 का। इस समय तो अनपढ़ सबसे बेहतर है। क्यों भैया? बेहतर यह है कि वह जो है कि 30 कहीं भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो 400 रुपया देकर 8 घंटे पे चले जा रहे हैं। जो कारीगर है वो 700-800 दिहाड़ी ले रहा है। आज जो ITI पॉलिटेक्निक बीटेक डी फार्मा BSc MSc करके 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 की नौकरी खोज रहा है। तो ये समस्या नहीं है? बोलिए। महंगाई मुद्दा है मैंने ये समस्या नहीं है? भैया, महंगाई मुद्दा बनेगा कि नहीं? चाचा बड़ी महंगाई 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 कर रहे हैं, आप बताइए। क्या बताएं, महंगाई तो है ही है। हैं? तो महंगाई मुद्दा बनेगा, भाजपा के बयान में उधिया जाएगी महंगाई। महंगाई में भाजपा तो उदियाना ही है। हैं? हाँ, और क्या। हम लोग ऑटो चला रहे हैं, हम लोग उत्ती कर रहे हैं, तब भी एकदम परेशान है। हैं? हाँ, अभी तक हम लोग का 30 रुपया से अब 50 रुपया स्टैंड होने वाला है। यही सब कहानी है, और क्या बताएं। तो आप लोग क्या मुद्दा बनाएंगे इस बार चुनाव? महाराजगंज का क्या माहौल बन रहा है बताइए। देखिए, ऑटो चालक हैं, गली गली में जाते रहते हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, महंगाई की वजह से सब लोग घबराए हुए हैं। हाँ। हाँ, और क्या। हम लोग पब्लिक से पूछ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। यही सब बात है, और क्या। तो महंगाई मुद्दा बनेगा कि राशन शौचालय आवास किसान सम्मान देखिए, इससे निधि? कोई मतलब नहीं है। राशन मतलब नहीं है। शौचालय से कोई मतलब नहीं है। कैसे होगा? जब राशन के लिए और व्यवस्था तो करना है, और जो व्यवस्था हमारे पास नहीं रहेगी तो 5 किलो राशन लेकर के हम क्या करेंगे? 5 किलो राशन हमारी। पंकज जी का माहौल है यहाँ पे कि नहीं? कि देखिए, गठबंधन का माहौल है? देखिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। कब बताएंगे? हम बताएंगे। हम लोग तो महंगाई के वजह से घबराए हुए हैं, परेशान हैं। फिर देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यही है, और क्या है। तो आप लोग किस तरफ जाएंगे? पंकज जी की तरफ जाएंगे या गठबंधन की तरफ जाएंगे, उपेंद्र जी की तरफ? वो तो अब समय न बताएगा। आप बताइए। हम तो यहाँ के जब है ही नहीं तो क्या बताएं। हमारा यहाँ का कंस्टिट्यूंसी नहीं है। किधर का है? हमारे तो घोसी लोकसभा पड़ता है। घोसी। हाँ। तो भाजपा का बयार है कि नहीं, ये बताइए। बयार जो है वही तो कह रहे हैं कि बयार जब बड़ी से बनाया जाएगा तो बयार रहबे करेगी। बयार देखिए, वहाँ पे झगड़ा हो गया क्या? क्या हो गया भैया, झगड़ा हो गया क्या? क्या हो गया बताइए वही बताइए। स्टैंड वाली बात हो रही है। हाँ। कि कह रहे हैं कि 50 रुपया स्टैंड होने वाला, 30 रुपया 1 तारीख से 50 रुपया। 1 तारीख से 50 रुपया क्या हो गया भैया? विकास हो रहा है तो दीजिए। आप विकास हो रहा है, ये स्टैंड वाले आप लोग पैसा नहीं देंगे, देश का विकास नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। मान लीजिए हम 50 रुपया स्टैंड दे रहे हैं, हाँ। स्टैंड वाला हमको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? कहीं सुनिए, चलान दे रहा है? चालान भी हो जा रहा है, रोड पे सब गाड़ी खड़ा कर नहीं दे रहा है कोई, कहीं रोड पे खड़ा नहीं होने दे रहा है। जो भी है सुनिए, अरे भैया सुनिए, हम बता रहे हैं। दुकान वाले हटाते हैं कि हटाओ हटाओ, आगे से गाड़ी हटाओ। कोई भी है तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो खींचने का धमकी देता है कि चालान काट देंगे। 50 रुपया किसके लिए देंगे? किसके लिए देंगे? हम लोग को हमारी स्थायी चाहिए ना जगह, चाहिए गाड़ी कि हम लोग को खड़ा करने के लिए, हम लोग को सवारी ढोने के लिए, हम लोग को उत्ती करने के लिए। तो हमारी भी सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं? कहीं खड़ा कर रहे हैं, सवारी बैठा रहे हैं, तुरंत प्रशासन मोबाइल निकाल के फोटो खींचने का चालान काटने का धमकी देता है प्रशासन। कोई दुकानदार खड़ा नहीं होने देता है। तो बताइए हम लोग हम कहाँ जाएंगे? देखिए, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी मत खड़ा करिए। हाँ, वही दिक्कत है ना। देखिए, वही बात है। दिक्कत है ना। बताइए हम लोग कहाँ से सवारी ये भरेंगे? गाड़ी हम लिए हैं रोड पे चलने के लिए, हम टैक्स भरे हैं इसका। मैडम सुनिए, जहाँ हम गाड़ी लिए हैं वहाँ टैक्स भरे हैं, रोड पे चलने के लिए लिए हैं हम, घर में रखने के लिए तो लिए नहीं है। सही बात है। मान लीजिए हम 50 रुपया दे रहे हैं तो हमको क्या दे रहे हैं? चलान दे रहे हैं भैया। हाँ? भैया कह रहे हैं। अभी सुनिए, अभी एक आदमी ने आवाज उठाया है कि 1 तारीख से 50 रुपया चला इसका स्टैंड होने वाला है। जो 50 रुपया नहीं देगा चैला से वसूला जाएगा। ये कोई बोली है? कौन बोला है चैला? हैं? रोका खड़े हैं, कौन कोई है? कह रहा है चैला से शुरू होगा। आप हैं भैया? हाँ? कौन यही वसूल? हाँ, असली यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं। ए भैया सुनिए 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 भैया, ए भैया ऐसे हम नहीं बोले हैं। भाई आप ही बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं। वो तो ना कर रहे हैं ना, वो ए बोल रहे भैया हैं, काहे डर बोले नहीं हैं? है क्या आपको? अब क्या है? डर नहीं है आपको? नहीं, अब क्या है? ऑटो चालक है क्या है? स्टैंड दिया जाएगा, क्या हम लेकिन जान रहे हैं? क्यों आप चैला से सुनिएगा? के चैला से सुनता। कहीं आप बोले हैं? आप कहाँ बोल दिए? ये बोल रहे हैं ना।
ये बोलना है ना, आप कहाँ बोले हैं चला आप क्या हैं? आप क्या हैं? ऑटो चालक हैं, ड्राइवर हैं, क्या हैं आप? ड्राइवर हैं। तो आप ड्राइवर हो के कहे इसको बोले हैं ड्राइवर, ये भी है स्टैंड मालिक हो वो ड्राइवर है, तो काहे बोलती हैं चैला से वसूलेंगे? ये गलत लफ्ज नहीं बोले। ये वसूलते हैं क्या? नहीं, ये बोले हैं। नहीं, देखिए स्टैंड ये लोग वसूलते हैं, लेकिन ये शब्द गलत नहीं होता है, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो तीसरा है ना, तो आप इनको असिस्टेंट रखें क्या अपना? नहीं मैडम, वो थोड़ा वो टाइप का पागल का कोई उसका बात नहीं है। पागल आदमी का क्या कोई बात करेगा बताइए। अच्छा भैया, आप स्टैंड का पैसा लेते हैं, आप काटते हैं, पर्ची दिखाइए, कितना रुपए है? 30 रुपए। तो ये बताइए भैया, एक सवाल कर रहे हैं आपसे कि जो आप ऑटो का पैसा वसूलते हैं स्टैंड का, तो स्टैंड कहाँ बना है यहाँ पे? नगर पालिका स्टैंड वसूलते मैडम। तो आप यहाँ क्यों वसूल रहे हैं? नगर पालिका पूरे महाराज ना मैडम। अच्छा, तो ये लोग कहाँ खड़ा करें अपना ऑटो? ऑटो कहाँ वो आटा स्टोर खड़ा करने वाला तो है नहीं ऑटो, बताइए। तो आप किस चीज का वसूल रहे हैं? तो मैडम हमसे क्यों बहस कर रही हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं भैया, बहस नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं। ये आप भीड़ कर रही हैं, हम तो जानकारी जाके साइड में करके हम जानकारी लें भैया, काहे आई पर हो रहे हैं? हमसे हम जानकारी मत जैसे आप कभी परेशान होंगे तो हम आपकी आवाज उठाएंगे, आज ये लोग परेशान हैं। हमको भी परेशान नहीं हो रहे हैं, हम परेशान आप काहे होंगे, आप वसूल रहे हैं तो। आप परेशान, हम तो नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं भैया कि जो कर रहे हैं, तो अभी हम लगाएंगे, कहिए हमारे कैमरा पकड़, कैमरा पकड़ सकते हैं, तो पैसा देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, देखिए बताइए, देखिए वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है। गाड़ी हम लिए हैं रोड पर रखने के लिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया। हम रोड पे चलने के लिए गाड़ी लिए हैं, रोड पे रहने के लिए हम गाड़ी लिए हैं, इसका टैक्स भरे हैं, इसका टैक्स भरते हैं। हम लोग घर में रखने के लिए तो लिए नहीं है, घर में रखेंगे तो रोजी रोटी चलेगा नहीं। कहीं भी प्रशासन चौक, किसी भी चौराहे पे सवारी अगर बैठा रहे चाहे उतार रहे हैं, तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो खींचने का धमकी देते हैं कि चालान काट दिया जाए। देखिए अरे 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 अरे, वो देखिए, रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ी देर बात कर रहे थे सर, थोड़ी देर बात कर रहे थे, ऐसे किनारे लगवा दीजिए। सर बताइए इन लोग, सर सुनिए, ऑटो स्टैंड का पैसा लिया जाता है, कहाँ रखा है? नहीं तो यहाँ रोड पे कहाँ खड़ा करेंगे, रोड पे मत कहाँ खड़ा करें? रोड पे खड़ा कहाँ खड़ा क्या करें मैडम? सर? कहाँ खड़ा करें आप ही बताइए सर, कहाँ खड़ा करें सर? गाड़ी चालान मारेंगे, 250 तक नहीं कमाया, 500 का चालान मारेंगे। सर कहाँ खड़ा करें? रोड पे सर स्टैंड का पैसा तो दे रहे हैं, सर स्टैंड का पैसा तो दे रहे हैं। आप लोग रोड पे मत गाड़ी नहीं सर, तो कहाँ घर लगाए? नहीं, आप बताइए सर, कहाँ लगाएं? कहाँ घर ले जाएं? गाड़ी रोड पे मत खड़ा रोडवे पे चलने के लिए लिया है सर? नहीं सर, रोडवे पे चलने के लिए लिए ना, आप टैक्स भरे। उसका फोटो देखिए मैडम, कट जाएगा हमारा। नहीं 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 चल, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे ना सर, नहीं काटेंगे ना, बोल दीजिए भाई, परेशान हो रहे हैं वो। नहीं, हम ऑटो चलिए भैया हटा दीजिए, नहीं काटेंगे, चलिए बढ़ा दीजिए भैया, बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये जो ऑटो चालक हैं, इनकी एक समस्या है कि इनसे ये ऑटो जो है वो खड़ा कहाँ करें, ये एक सवाल है। इनसे पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन ऑटो खड़ा करने की कोई जगह नहीं बताई गई है। अभी भैया 5 मिनट के लिए हमसे बात कर रहे थे, तब तक वो भैया जो है, वो जो सर है, वो चालान काट करके चले गए। नहीं कटेगा भैया, चलिए बढ़ाइए। आप मानती हैं कि नहीं कटेगा? हाँ, नहीं कट जाएगा तो आप भरेंगी? हम भर देंगे। आप भरेंगी ना, हम गरीब आदमी हैं। नहीं काटेंगे, आप भरेंगी ना? नहीं काटेंगे, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे भाई। तो ये बताइए भैया, यहाँ ऑटो स्टैंड नहीं है क्या कहीं? नहीं, कोई स्टैंड नहीं है, बस पैसा वसूली है, स्टैंड कोई नहीं है, बस चलते रहिए, रुकिए मत। हाँ, चलते रहिए बस, यहाँ पे रुकने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम। ऑटो कहाँ खड़ी होती है चाचा? कहीं जाए मन होता वहीं। बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हाँ। यहीं पे रहेंगे। कहीं खड़ा करेंगे तो तुरंत चालान है। तो चालान है। अब बेचारे गरीब आदमी जाए कहाँ? हाँ। इनकी रोजी रोटी यहीं से जुड़ी हुई है, बच्चे यहीं से पल रहे हैं, हाँ। सारे चीज देखना होता है ना। सही बात है। अब वो स्टैंड में जाएंगे तो उनका उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा इनका भी ध्यान रखा जाए, गरीब मजदूर है। हाँ, चाचा? 2 मिनट खड़ा हो जाता, तुरंत आते सिटी मार के चलान, फोटो लेकर चलान काटते। 500 रुपया गया, जितना दिन भर कमाए नहीं उतना गया। गया, वो तो गया ना मैडम, 200 कमाए नहीं, 1000 का चालान हो गया तो गया ना। एक बार का कितना चालान है भैया? कम से कम 500-1000 रुपये का चालान तो होता ही होता है। अच्छा, गरीब आदमी के लिए बहुत भारी बोझ है ये। 500 रुपए का चालान कट जाता के राज में ये सरासर गलत है। इन लोग से जो चालान करते हैं हाँ। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हाँ। कि हूटर किसी के भी गाड़ी पे अलाउ नहीं है, हाँ। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को छोड़ के, सीडीओ के गाड़ी पे, डीएम के गाड़ी पे, एसपी के गाड़ी पे, यहाँ तक कि एक दरोगा के गाड़ी पे
आखिर रूटर कैसे बजता है? नेम प्लेट पे फलाने साहब, चीने साहब, ढिकाने साहब कैसे लिख के लोग चलते हैं? उनकी चालान यहाँ के आरटीओ क्यों नहीं काटते हैं? पूछिए। आराम पब्लिक का धड़ल्ले से कट रहा है चलान। देखिए अभी जो चालान काट रहे थे हमने उनसे सवाल किया तो बोले आप हमसे काहे उलझ रही हैं भाई, हमारा काम है यही। तो नहीं है, जो वास्तव में नियम है आप नियम का पालन करिए ना। अभी यहाँ तिराहे पे खड़े हो जाइए, जितने अधिकारियों की गाड़ी जाती है फलाने चीने ढकाने लिखा है, सीडीओ लिखा है, डीएम लिखा है, तो लिखा है ना, तो वो आखिर चालान आरटीओ क्यों नहीं काटती है? सौ किसी की बात मैडम, थोड़ा गरीब आदमी का भी ध्यान रखा जाए। गरीबों का ध्यान आदमी जो 500 रुपया ही कमाते हैं दिन भर में। आगे भैया चालान कटा, हमारा चालान कटना ही कटना है। नहीं कटेगा। आप अपना नंबर दीजिए, चालान जिस दिन कटेगा आप पे मैसेज करेंगे हम। नहीं कटेगा। नहीं आप नंबर दीजिए। मैडम ये कट गया चालान, नहीं कटेगा। इंटरनेट पर पड़ नंबर दीजिए, आप नंबर दीजिए, आपके ऊपर मैसेज हम कर देंगे। नंबर दे दीजिए, आइए उधर जाइए भैया, ले लीजिए। आपके ऊपर तो भैया ये बताइए कि एक ये जैसे भैया ड्राइवर हैं तो इन्होंने गाड़ी खरीदा तो रोड टैक्स दिया कि गाड़ी जो है वो रोड पे चलेगी। इसके बाद ये ऑटो स्टैंड का भी पैसा देते हैं 30 रुपए जो भी है, इसके बाद भी स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है, अब यही तो दिक्कत है। अब गरीब आदमी इस रोड पे चलाता है तो आप उसका ऑटो दिन भर चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, हम बैठ के आए थे। लेकिन अब दिन भर में 500 रुपया ही कमाई है, 500 रुपया चालान कट जाए, वो बच्चे कहाँ से पालेगा? वो तो माइनस में चला जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। तो हम रिक्शा वालों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे हम कमाते हैं ऐसे भी बेचारे कमाते हैं। हम भी दिन भर बना मेहनत करते हैं, दिन भर खाने भर का ही होता है, ऐसे इनका ही होता होगा। हम तो अपने जैसा समझते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। जहाँ तो आपको लग रहा है कि गरीबों की नहीं सुन रही है? हाँ, गरीबों की सरकार सुन रही है, लेकिन सरकार के हिसाब से यहाँ का जो नियम है बहुत खराब है। यही नियम है कि जैसे अगर कोई बाइक लेके जा रहा है, हेलमेट लगाया भी है, लेकिन क्या करते हैं लोग, रुकवा देते हैं, उनका गाड़ी चेक होता है। हम जैसे गरीबों के लिए, और जो अमीर हैं जाइए भैया जाइए, उनका कुछ नहीं होता है, और खाली गरीबों का चालान कटता है। हेलमेट लगाया भी ऐसा दुअक्खी काहे हो रहा है? अब क्या जानिए, यहाँ के खाली महाराजगंज जिले में है और कहीं नहीं है। खाली यही चौराहे पर है नियम अनुसार। तो गरीबों के साथ इतनी बेईमानी क्यों? अब क्या जाने, हम लोग क्या जाने, हम लोग तो पढ़े लिखे कम है, लेकिन जो पढ़े ज्यादा हैं कहते सब जाइए भैया, उनका चालान नहीं कटता है। कोई भी जनता से पूछ लीजिए, जो लड़ जाता है उसको जाने देते हैं। नहीं मैसेज आता है तो मालूम होता है कि चालान कटा है। चालान कहते लोग जाइए भैया, हो गया, नहीं कटा है। 2000 हमारे ये चालान कटा है। किस चीज का? बाइक का। हेलमेट नहीं लगाया? हेलमेट लगाए थे, तब कैसे कट गया? अरे 5 किलोमीटर के अंदर कब्जा रहता लाना चाहिए। नहीं कब्जा रोज कहाँ लेके घूमेंगे? 5 किलोमीटर अंदर है, हम कहाँ आए जाएंगे कब्जा लेकर? थोड़ा सा रोड छोड़ दीजिए, पता चले हमारा भी चालान बन जाए। हाँ बाबा बोलिए। हमारा पैसा है सहारा में। सहारा में पैसा है? हाँ, हाँ। तो मिल जाएगा कि नहीं? पूछिए। यही कहना चाहते हैं कि मतलब मिल जाए, आशा बना है कि नहीं? पूछिए। कागज पत्तर बनवाया गया, अमित शाह खुद ही एक ऑनलाइन पोर्टल बना के बोले। हाँ तो हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। हाँ। मतलब मिल जाएगा कि नहीं पैसे आए, हम जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने हम लोग ठेला चलाते हैं, गरीब आदमी हैं, तो पैसा मिल जाता तो हम घर सही करते ना। सरकार पर भरोसा किए हैं, पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा भैया कि नहीं सहारा पैसा? अब इसका तो अब यही लोग जानेंगे, जो जमा किए हैं वही ना बताएंगे कि किस तरह से जमा किए हैं। हाँ। अब ये लोग क्या बताओ, ऑनलाइन वाला कागज अभी बन रहा था, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अब बात ये है कि जैसे 15-15 लाख सबके खाते में पहुंच गया, वैसे ही सहारा पैसा भी मिल जाएगा।